हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी नंबर 1 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस के जीके जीएस के टॉप 38 क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि आप सभी के 38 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो दोस्तों, नर्मदा नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, यानी पहले नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, नर्मदा नदी। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद था, यानी दूसरे नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, नसीरुद्दीन महमूद। अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है, यानी तीसरे नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, यानी चौथे नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमरकंटक। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि किस राज्य की कंधमल हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, उड़ीसा राज्य की कंधमल हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यानी पांचवें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, उड़ीसा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, हॉकी विश्व कप 2018 में बेल्जियम ने किसे फाइनल में हराकर पहली बार विश्व कप का खिताब जीता? तो दोस्तों, हॉकी विश्व कप 2018 में बेल्जियम ने नीदरलैंड को हराकर पहली बार विश्व कप का खिताब जीता, यानी छठे नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, नीदरलैंड। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द जौ के उत्पादन में प्रयुक्त किया गया है, यानी सातवें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, जौ। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, यानी आठवें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न आता है कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? तो दोस्तों, वह सीमा चंद्रशेखर सीमा कहलाती है, यानी 9वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रशेखर सीमा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर 2018 को फैजाबाद का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दी? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर 2018 में फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया, यानी 10वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, अयोध्या। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी 11वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 345 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है? तो दोस्तों, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्लूटोनियम प्रयुक्त ईंधन है, यानी 12वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लूटोनियम। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि नाबार्ड पुनरावृत्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों, नाबार्ड
कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए पुनरावृत्ति प्रदान करता है, यानी 13वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि आनंद मठ के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, यानी 14वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, यानी 15वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि किस मानवाधिकार कार्यकर्ता को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों अस्मा जहांगीर को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी 17वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, अस्मा जहांगीर। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कपार धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया। तो दोस्तों अनुच्छेद 25 के तहत सिखों द्वारा कपार धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया, यानी 18वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 25। अगला प्रश्न आता है दोस्तों वह प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और उसे अपने अधीन किया था। तो दोस्तों वह अलाउद्दीन खिलजी था, यानी 19वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे, यानी 20वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था, यानी 21वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 712 ईस्वी। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि उत्पादन शुल्क क्या है। तो दोस्तों उत्पादन शुल्क अप्रत्यक्ष कर है, यानी 22वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है, यानी 23वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, चार्ल्स मैटकॉफ। अगला प्रश्न आता है कि आरबीआई द्वारा शुरू की गई पीसीआर योजना में पीसीआर का क्या अर्थ है। तो दोस्तों पीसीआर का अर्थ पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री है, यानी 24वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री। अगला प्रश्न आता है कि भारत ने किस सेवा मुक्त किए गए युद्धपोत को एक तैरते संग्रहालय में बदलने की घोषणा की है। तो दोस्तों भारत ने आईएनएस विराट युद्धपोत को एक तैरते हुए संग्रहालय में बदलने की घोषणा की है, यानी 25वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, आईएनएस विराट। अगला प्रश्न आता है कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी। तो दोस्तों भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी, यानी 22वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, रिपन। अगला प्रश्न आता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, यानी 27वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न आता है कि भारत का पहला वायसराय कौन था। तो दोस्तों भारत का पहला वायसराय कैनिंग था, यानी 28वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, कैनिंग।
अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। तो दोस्तों आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है, यानी 29वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, आयोडीन। अगला प्रश्न आता है कि तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो दोस्तों तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में लड़ा गया था, यानी 30वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1565 ईस्वी। अगला प्रश्न आता है कि ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो दोस्तों ओलंपिक 2020 का आयोजन टोक्यो जापान में किया गया था, यानी 31वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जापान। अगला प्रश्न आता है कि कौन सी नदी दीप्त घाटी या भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो दोस्तों नर्मदा नदी दीप्त घाटी या भ्रंश घाटी से होकर बहती है, यानी 32वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न आता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो दोस्तों विटामिन बी 12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, यानी 33वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन बी 12। अगला प्रश्न आता है कि चंबल नदी पर कौन सा बांध स्थित है। तो दोस्तों चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है, यानी 34वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, गांधी सागर बांध। अगला प्रश्न आता है अपनी शक्ति को समाहित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। तो दोस्तों बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की, यानी 35वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिले इलाही। अगला प्रश्न आता है कि भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश से बाहर हुई थी। तो दोस्तों भारत के लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी, यानी 36वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न आता है कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, यानी 37वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, जिनेवा। अगला प्रश्न आता है कि सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है। तो दोस्तों सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या संसद में प्रस्तुत करती है, यानी 38वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, संसद। तो दोस्तों ये रहे जीके के टॉप 38 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवा दिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अब अपना सभी स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आप सभी के 38 क्वेश्चन में से कितने सही हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।